नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 388। आप सभी जान रहे हैं कि अष्टम स्थान तक वृश्चिक लग्न में मंगल को हम लोगों ने समझ लिया है। अब नवम स्थान में समझते हैं। वर्तमान समय में देखते ही लोग बोल देते हैं कि लग्नेश नीच का है, लेकिन मंगल चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। मैं नहीं सुना किसी को कि लग्नेश मित्र राशि में है। दूसरा, जब आप षड्बल पढ़ने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि उच्च नीच का कितना महत्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये उत्तरोत्तर बली त्रिकोण है, इसीलिए लग्नेश का इसमें जाना अच्छा है। अर्थात लग्न को ये पूरा समर्थन देगा, भाग्य की वृद्धि भी होगी, अपने जीवन में सफल भी होगा। ये सब बात जब हम एक लग्नेश के रूप में देखेंगे तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन इसके मूल त्रिकोण राशि छठे में है, तो अब ये इसको प्रभावित न करते हुए इसको लेकिन लग्नेश के अनुकूल प्रभावित नहीं करेगा, षष्ठेश के अनुकूल प्रभावित करेगा। तब हम क्या कहेंगे कि पिता के साथ वैमनस्यता हो, धार्मिक कार्यों में लगे लोगों को आप डिस्टर्ब करें, जीवन अनुशासित नहीं हो, ईश्वर में बहुत श्रद्धा विश्वास की कमी हो, सज्जन लोगों को भी परेशान करें। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि मंगल नीच का है, इसलिए कहा क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे में है और वो जाकर के नवम स्थान में बैठा। हमेशा मूल त्रिकोण का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए हमको इससे ज्यादा समझना है। लग्नेश के लिए हमने अलग से समझ लिया, इसको कोई परेशानी नहीं, जातक को विशेष कोई परेशानी नहीं, लेकिन यही जातक का लग्नेश जो है उसकी दूसरी राशि मूल त्रिकोण की राशि छठे में है और वो नवम में बैठा है, तो ये नवम को प्रभावित कर दिया। नवम के लिए हम बहुत अच्छा रिजल्ट यहां नहीं कहेंगे। तो आप लोग समझिएगा कि जो नीच का बोलता है ना, उसकी बात क्यों सही हो गई। इसलिए सही हो गया क्योंकि वो षष्ठेश भी था और इस स्थान में था, इसीलिए उसकी बात लकली सही हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसको आप आज तक नहीं समझे, लेकिन यहां आपको सरलता से समझ में आएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि वो सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, उसने जो कहा वो ठीक हो गया, लेकिन वो उसने जो देखकर कहा था वो बिल्कुल ही गलत था, वो सिद्धांत के विपरीत था। चलिए, अब मंगल यहां से द्वादश को तो अपव्ययी बनाएगा, मंगल यहां से पराक्रम और सुख को, तो पराक्रम और सुख में भी कमी कहना ही होगा। क्या जातक हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा तो ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, किसी न किसी कारण से वापस हो जाएगा। जेब में पैसा रहेगा, वाहन खरीदने जाएगा, कभी कलर पसंद नहीं है तो कभी शोरूम पसंद नहीं है, उसके पास वो चीज प्राप्त नहीं होना, इसके लिए सैकड़ों बहाने आ जाएंगे। और मंगल की दृष्टि इस स्थान के ऊपर है और अन्य ग्रहों की भी दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रहों की, यहां सूर्य यहां बैठ जाए, तो ऐसे में छोटा भाई बहन हो भी ना, नौकर चाकर का सुख मिले भी ना, ये भी संभव है। और वर्तमान में आजकल ये प्रश्न करते हैं लोग कि हमेशा नौकर भाग जाता है, जो भी आता है वो टिकता नहीं और लड़ाई झगड़े करता है। तो क्या आपका मंगल नवम स्थान में है? इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे, यदि मंगल दशम स्थान में, बड़ी अच्छी बात है,
सभी लोग जानते हैं कि शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शुक्र कालपुरुष के पत्रिका में द्वादश स्थान में उच्च कहे गए। जब शुक्र कालपुरुष के पत्रिका में द्वादश में उच्च के कहे गए और द्वादश दुख स्थान है, उसका भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो मंगल यहां उच्च का कहा गया तो इसको क्यों प्रॉब्लम है? तो इसको रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस स्थान को प्रॉब्लम लग्नेश मंगल है इसलिए भी नहीं है। यह षष्ठेश मंगल है इसलिए है। क्या हम एक जगह टिक करके काम कर सकेंगे? नहीं होगा। हम निकाले जाएंगे या हम खुद निकल जाएंगे। क्या आप जहां कार्य करेंगे वहां का माहौल अपने अनुकूल रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। क्या सहकर्मी के साथ बहुत यारी होगी? नहीं होगी। लेकिन स्वयं मंगल बहुत बलवान हो जाएगा, इसलिए स्वभाव कैसा होगा? राजसी हो जाएगा। किसी को कुछ समझेंगे नहीं। हम जो करते हैं वही सही है, आप जो करते हो वो गलत है, ऐसा समझने लगेंगे। क्यों? पहले ही बताया, कालपुरुष में यहाँ ये उच्च का हो जाता है और इसी स्थान पे ये दिग्बली भी होता है। और यहाँ जिस राशि का बैठा है वो राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। ऐसे जातक कम उम्र से काम करना शुरू कर ले, लेकिन क्या उसका विकास बहुत संभव है? तो हम इसके लिए मना कर देते हैं। अब इसकी दृष्टि लग्न के ऊपर है, तो शारीरिक रूप और मानसिक रूप से, दोनों रूप से हम इसको बलवान कह सकते हैं। लेकिन इसकी दृष्टि चतुर्थ स्थान में है, तो क्या घर से बहुत सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसकी दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर पहुंच रही है, तो संतान होने में परेशानी होगी? संभव है। इसलिए नहीं कि षष्ठेश मंगल की दृष्टि है। मंगल नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, इसके कारण से जो दृष्टि का प्रभाव है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब मंगल को एकादश में रख लेते हैं। एकादश के लिए तो सभी ग्रहों को अच्छा कहा गया, तो कैसे कहा जाता है अच्छा, ये समझने की जरूरत है। कहा जाता है कि उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी, तो अर्थात लड़ाई झगड़ा करने में माहिर हो जाएगा, बल की वृद्धि हो जाएगी, साहस की वृद्धि हो जाएगी। तो जब इतनी वृद्धि हो जाएगी तो आप समझ ही सकते हैं, और लग्नेश होकर के एकादश में है तो जातक को ऐसे भी ओवर कॉन्फिडेंस होगा। छठे का भी प्रभाव रखता है तो शत्रुता भी बढ़ेगी इसके साथ। तो ऐसे जातक कब आपके साथ लड़ जाएं, कब आपको नुकसान पहुंचा दें, कब आपको दबाना प्रारंभ कर दें, ये निश्चित नहीं है। क्योंकि यहां मंगल के कारकत्वों की वृद्धि हुई और बुद्धि से भी, बुद्धि कहने का मतलब है विवेक से भी तर्कपूर्ण शक्ति इसको आता है। क्यों हम सिर का विचार मेष राशि, पहला भाव और मंगल से ही करते हैं? ये हमारे शरीर का ना सारा कंट्रोल सिस्टम देखता है। किसी भी चीज को रिसीव करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा मंगल ब्रेन के लिए, सिर के लिए कारक कहा गया और दूसरा कोई नहीं कहा गया। तो आगे कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसको समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि दिमाग से भी बहुत होशियार हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा। आपकी गलती होगी फिर भी वो समझा देगा कि नहीं, हमारी कोई गलती ही नहीं, सामने वाला ही गलती किया है।
लेकिन ऐसे स्थिति में ये क्या करेंगे, कुटुंबों के साथ भी नहीं बनना और धन दौलत का को भी बर्बाद करना। साथ में ये पंचम के स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो संभव है कि पंचम के लिए भी कोई फायदा नहीं करेगा। और ये तब आपको समझ में आएगा जब किसी का प्रेम टूट जाएगा, जब किसी को संतान होने में दिक्कत आएगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो और कुछ बहाने हो सकते हैं, लेकिन संतान के लिए सीधी दृष्टि है, प्रेम संबंध के लिए सीधी दृष्टि है। तो हम क्या कहेंगे कि ये पंचम को भी प्रभावित करेगा। हम बलवान हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, तार्किक हो सकते हैं, साहसी हो सकते हैं, लेकिन विद्वान नहीं हो सकते। एजुकेशन की निश्चित कमी होगी। अब छठे स्थान को, अपने घर को देख रहे हैं, तो शत्रुओं का दमन करना ये सब साधारण बात है और ये सब आप लोग जानते भी हैं। मंगल द्वादश में है तो भी मांग लो, अच्छा है। अब लग्नेश द्वादश में चला गया तो जातक के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। द्वादश के परिणामों में भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कई जगह पे लिखा गया है कि दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के जीने वाला, मतलब हम आप यदि इसको रोटी दे दें तो खा लें, लेकिन खाने के बाद फिर बलवान हो जाएगा। द्वादश में मंगल को आप देखेंगे षड्बल में बलवान ही दिखेगा। स्वयं किसी कार्य को करने में असफल होता है, इसीलिए दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है। अपने जेब में जो पैसा आएगा वो अव्यवस्थित तरीके से खर्च कर देगा। अब ऐसे जातक हमेशा किसी न किसी लिटिगेशन में भी लगे रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रह सकते हैं, तो वहां भी पैसा खर्च हो सकता है। ऐसे में कोई साथ देने वाला नहीं होगा। साथ सबसे ज्यादा कौन देता है? जो हमसे जूनियर है। बड़े कितने सहायता करेंगे, छोटा हमेशा बल के साथ आपके लिए खड़ा होता है। तो सातवीं दृष्टि से यहाँ और आठवीं से यहाँ अर्थात जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट हो, ये संभव है। तो आप लोगों ने देखा कि लग्नेश होने के बाद भी हम जब 12 भावों में इसको देखें तो छठे को ध्यान में रख करके देखें। कालपुरुष के पत्रिका में लग्नेश और अष्टमेश होता है, इस बात को भी नहीं भूले, और मंगल के गुण स्वरूप को तो कभी भूलना ही नहीं है। तो इस तरह से यदि आप साधारण तरीके से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। कोई भी परेशानी हो तो दिए गए नंबर हैं, मेल आईडी है, आपको वेबसाइट का भी लिंक वहाँ प्राप्त है, तो आप कहीं से भी हम तक पहुँच सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।